हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। सोचिए, आप अपने घर में चैन से सो रहे, अचानक कोई आपके कमरे में घुस आता है। वो आपको बांध देता है और फिर जो होता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की, जिसे दुनिया जानती है जोसेफ जेम्स डिएंगलो के नाम से। लेकिन 30 साल तक वो पुलिस की आंखों के सामने होते हुए भी बचता रहा। जन्म 1945 अमेरिका में। बाहर से शांत, सीधा साधा, अंदर से खतरनाक दिमाग। वो एक पुलिस ऑफिसर भी था, यानी उसे कानून और जांच का पूरा ज्ञान था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रात होते ही वो एक शिकारी बन जाता है। 1970 में कैलिफोर्निया के छोटे शहरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। घरों में चोरी, महिलाओं के अंदरूनी कपड़े चुराना, रात में खिड़की से झांकना। लोग उसे नाम देते थे विजला रेंस्कर। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो और भी डरावना था। अब अपराध बदल चुके थे। वो घर में घुसता, पति पत्नी को बांधता और फिर महिला के साथ रेप करता। उसकी खास बातें फोन करके पहले डराना, पुलिस को चैलेंज करना, घंटों तक घर में रहना। पूरा इलाका डर में जीने लगा था। लोग रात को सोना छोड़ देते थे, हर आवाज पर चौंक जाते थे। और कुछ दिनों बाद वो सिर्फ अपराधी नहीं रहा, वो हत्यारा भी बन चुका था। 10 से ज्यादा हत्याएं की, क्रूर तरीके से, बिना किसी सुराग के गायब हो जाता था। पुलिस पूरी तरह फैल थी। मीडिया ने नाम दिया ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। 1986 के बाद अचानक सब बंद हो गया। न कोई अपराध, न कोई सुराग। केस बन गया कोल्ड केस, और वो एक आदमी बनकर जीने लगा। शादी, बच्चे, शांत जिंदगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक सीरियल किलर है। 2018 में सच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने 40 साल पुरानी केस को पलट दिया। पुलिस के पास पहले से ही अपराधी डीएनए मौजूद थे। ये डीएनए 1970-80 के क्राइम सीन से मिला था। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय डीएनए मैच करने के लिए कोई डाटाबेस नहीं था। फिर पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने डीएनए को एक जेनेलॉजी वेबसाइट जैसे जीडी मैच पर अपलोड किया। वहां उन्होंने देखा कि ये डीएनए किन लोगों से रिश्तेदारी दिखा रहा। इसका मतलब अपराधी खुद डेटाबेस में नहीं था, लेकिन उसके दूर के रिश्तेदार थे। अब शुरू हुआ असली गेम। पुलिस ने उन रिश्तेदारों की पूरी फैमिली ट्री बनाई, सैकड़ों लोग की जांच की, उम्र, लोकेशन, हिस्ट्री के आधार पर सस्पेक्ट छाटे, और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, जोसेफ जेम्स डिएंगलो। पुलिस ने सीधे अरेस्ट नहीं किया। पहले उसका डीएनए सीक्रेटली कलेक्ट किया, जैसे कचरे या इस्तेमाल किए चीजों से। फिर उसे क्राइम सीन डीएनए के मैच किया गया। रिजल्ट परफेक्ट मैच। अप्रैल 2018 में पुलिस ने उसे अपने घर से गिरफ्तार कर लिया। अब वो 70 साल का बुजुर्ग था, लेकिन सच से भाग नहीं पाया। सबसे चौंकाने वाली बात, 40 साल तक वो एक नॉर्मल आदमी बनकर जीता रहा। परिवार, बच्चे, पड़ोसी, किसी को शक नहीं हुआ। तकनीक बदल गई थी और उसके साथ सच भी सामने आ गया।
जिस आदमी की दुनिया भूल चुकी थी, डीएनए ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। अगर डीएनए टेस्ट ना होता तो शायद उसकी सच्चाई कभी बाहर ना आती। 2020 में कोर्ट में उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। 13 हत्याएं, 50 से ऊपर रेप, 100 से ऊपर चोरी और हमले। कोर्ट ने उसे कहा, आई एम ट्रूली सॉरी। लेकिन पीड़ितों के दर्द के सामने ये शब्द बहुत छोटे थे। अगस्त 2020 में फैसला सुनाया गया, उम्र कैद बिना पैरोल के। मतलब वो पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। कई पीड़ितों ने सामने जाकर अपनी कहानी सुनाई। कुछ ने कहा, हम 40 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये उन लोगों के लिए न्याय था जो दर्शकों से दर्द झेल रहे थे। वो सोचता था कि वो बच जाएगा, लेकिन वक्त बदलता है और न्याय देर से ही सही आता जरूर है। उसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम थे। चोरी के केस, बलात्कार के केस, हत्या के केस। यानी पुलिस को पता ही नहीं था ये सब एक ही इंसान कर रहा है। जब वो बाद में पता चला कि ये सारे अपराध एक ही आदमी ने किए और वो पूरे कैलिफोर्निया में फैले हुए हैं, तब मीडिया और पुलिस ने एक नया नाम दिया, गोल्डन स्टेट किलर। नाम का मतलब है गोल्डन स्टेट यानी कैलिफोर्निया, हत्यारा यानी कैलिफोर्निया का खौफनाक सीरियल किलर। उसने 15 साल तक अलग अलग नामों से अपराध किया और कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब सच सामने आया तब एक ही नाम बना, जिसका उसने पूरी कहानी बता दी। वो एक नहीं, कई चेहरों में छुपा हुआ था। लेकिन जब सच सामने आया तो दुनिया ने उसे एक ही नाम दिया, गोल्डन स्टेट किलर। 2020 में उसे मिली सजा, उम्र कैद बिना पैरोल के और कोर्ट में। उसने अपना अपराध कबूल लिया। लेकिन सवाल आज भी है, क्या 30 साल तक छुपकर जीना एक इंसान को इंसान बना देता है? एक हत्यारे को इंसान बना देता है? वो हमेशा एक शैतान ही रहता है। वो हमारे बीच का हमारी तरह जी रहा था। लेकिन सच ये है, हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। 30 साल तक बचा रहा, पुलिस भी नहीं पकड़ पाई असली सीरियल किलर की ये कहानी। दोस्तों, हमारे आसपास कितने ही चेहरे रहते हैं, चेहरों से कितना भोलापन, आवाज में मधुरता, लेकिन उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जान पाता। ठीक इसके जैसे। तो आज की जानकारी कैसी लगी वो हमें बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।